अगर आपके पेट में दर्द रहता है, गैस बनी रहती है, कहीं सूजन है और दिन भर थका-थका महसूस करते हैं, हमेशा चिड़चिड़ापन का अनुभव करते हैं ना, तो हो सकता है ये आईबीएस के लक्षण हो। आईबीएस एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। आज के इस वीडियो में बात करूँगी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, क्योंकि मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि मैम हमें इस पे डाइट प्लान चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आईबीएस के बारे में शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि ये क्या है, क्यों होता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसके ट्रीटमेंट और डाइट क्या है। आप नाम से ही समझ रहे हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मैंने यहाँ पे लिखा है चिड़चिड़ाहट। जैसे कि कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाता है और अगर आप उसकी नापसंद वाली चीजें करते हो तो उसको कैसा लगेगा, और अगर आप उसकी पसंद की चीजें करते हो तो वो हैप्पी हो जाता है। वैसे ही कुछ इसके साथ भी होता है। अगर आप खाने में अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हो ना, तो आपकी आंतें भी खुश रहती है, और वही अगर इसके नापसंद वाली चीजें आप करते हो तो आपकी आंतें जो है नाखुश होके आपको बहुत सारे लक्षण देती है। जैसा कि मैंने बताया, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, और सबसे मेन लक्षण होता है कब्ज या फिर डायरिया। इसके 3 प्रकार होते हैं बेसिकली, आईबीएस सी, आईबीएस डी और आईबीएस एम। नाम से समझ आ रहा है, आईबीएस सी मतलब, सी का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज। आईबीएस कॉन्स्टिपेशन कब होता है? जब आपकी आंतों की जो मांसपेशी होती है वह अच्छे से सिकुड़न नहीं कर पाती, अच्छे से मूव नहीं कर पाती है, और ज्यादा देर तक जो है आपका मल आपकी आंतों में रुका रहता है और वह बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। तब ये कंडीशन आती है जिसको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। दूसरा टाइप है आईबीएस डी, जिसमें पर्सन को बहुत ज्यादा डायरिया होता है, लूज मोशन होता है। इसमें उनकी आंतें इतनी ज्यादा इरिटेट और सेंसिटिव रहती है कि आंतों का जो मूवमेंट होता है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लूज मोशन होता है। खाना जो है आंतों में रुक नहीं पाता, बार बार जैसे ही आप खाते हो आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं आईबीएस डायरिया। तीसरा टाइप है मिक्स टाइप का, इसमें दोनों ही होता है। कभी कभी उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है और कभी डायरिया रहता है, वो डाइट पैटर्न पे निर्भर करता है। तो बेसिक चीज एक मैं बता देती हूँ कि आईबीएस को आप दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते। आईबीएस का परमानेंट सॉल्यूशन होता है डाइट। अगर आप डाइट नहीं लेते हो तो जिंदगी भर आईबीएस को आप ठीक नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए सही डाइट प्लान का होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जिनको भी आईबीएस कॉन्स्टिपेशन है उनके बारे में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपने खाने में शामिल करो बेल और छाछ को। आयुर्वेद में बेल को वात और पित्त निवारक बोला गया है। बेल में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके मल को अच्छा करती है, आपकी आंतों के मांसपेशी को अच्छा करती है। दिन भर में 2 टाइम भी अगर आप बेल का फल ले लेते हो, या बेल का पाउडर फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, या बेल के जूस के फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, आपकी आंतें खुश रहेंगी। और सेकेंड वन है छाछ। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो छाछ में आप जीरा और हींग मिला के छाछ लेते हो, तो आंतों में जो सही बैक्टीरिया है वो बनी रहेगी और आपकी आंतें हैप्पी रहेगी। क्योंकि आईबीएस में मेन इंपॉर्टेंट होता है आंतों की बैक्टीरिया। किसी किसी में छोटी आंतों की बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है, उनको डायरिया होती है। किसी किसी में जो आंतों की बैक्टीरिया है वो कम हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन की संभावना होती है। इसी वजह से आपको डाइट में प्रोबायोटिक्स का यूज करना बहुत जरूरी है। मैं ये एडवाइस करूंगी कि दही आप थोड़ा अवॉइड करें। अगर आपको ज्यादा सिम्टम्स है तो दही बहुत ही हैवी होता है, पचने में भारी होता है, क्योंकि यह पाचन का ही विकार है। तो आपको इसको थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए। होल ग्रेन का यूज करना चाहिए। रात को दाल आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कब्ज है या डायरिया, किसी भी तरह के आईबीएस में रात को दाल अवॉइड करना है आपको। आप साबुत अनाज लीजिए, इसमें आप किनोवा, ओट्स और चावल भी आप ले सकते हो, बशर्ते चावल में आप व्हाइट राइस ना लीजिए, उसमें आप साठी राइस लीजिए, ब्राउन राइस, या फिर कोदो की राइस आप ले सकते हो। और फ्रूट्स में शामिल करें अनार और केला को। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप बिल्कुल पके हुए केले ले, वो ज्यादा बेहतर है, कच्चा केला ना ले आप। और फ्रूट्स में एप्पल थोड़े दिन के लिए अवॉइड करो, क्योंकि एप्पल पचने में बहुत भारी होता है और बहुत ज्यादा फाइबर होता है। ऑलरेडी आपकी आंतें थोड़ी इरिटेटेड है तो आप उसमें हाई फाइबर डाइट ना लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्स्टिपेशन के लिए, हरण और इसबगोल। आप रात को खाने के बाद हरण और इसबगोल का सेवन कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा है और आपकी आंतों को बहुत अच्छा रखेगा। केवल 15 दिन आप इस डाइट को फॉलो करें।
अब हम चलते हैं आईबीएस डायरिया के लिए। इनको किस तरह का डाइट अपनाना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा लूज मोशन आ रहा है तो कुटज का आप जरूर सेवन करें। यह आयुर्वेदिक हर्ब है जो बहुत ही अच्छा होता है आपके डायरिया के लिए। इसके अलावा बेल का भी यूज इसमें कर सकते हैं, पाउडर या फिर जूस के फॉर्म में। और अगर हम फ्रूट की बात करें तो अनार, अनार में आपको जो उसकी गुठली होती है उसको आपको बाहर करनी है, केवल रस लेना है। और बॉइल्ड एप्पल का यूज कर सकते हैं छिलका निकाल कर। और अगर आप केला लेते हो ना तो डायरिया में आपको नॉर्मल केला लेना है, बहुत ज्यादा पका केला ना ले आप। और अगर आपको लूज मोशन है तो इसमें छाछ का प्रयोग आप जो है सोंठ डालकर करो। और थोड़े अमाउंट में आप दही ले सकते हो क्योंकि दही जो है मल को बांध के रखता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक हर्ब्स में चित्रक बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कुटज नहीं ले रहे हो तो चित्रक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक शोध से पता चला है कि जो फूड मैप डाइट होता है जिसमें कुछ ऐसे सब्जियां और कुछ ऐसे अनाज शामिल है जो आपकी आंतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है अगर आपको आईबीएस है। उसमें शामिल है बीन्स, गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, सेब, नाशपाती, दूध, प्याज, लहसुन, आम, गेहूं, चाय, कॉफी, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स और ऑयली फूड। इन सारे डाइट को ना आप अवॉइड करो अगर आपको आईबीएस के कोई भी सिम्टम है तो, क्योंकि 80% केस में ये होता है कि अगर आप इन सारे चीजों का सेवन कर रहे हो ना तो आपका आईबीएस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। इसके अलावा आप कुछ दिन तक गाजर, खीरा और पालक का सेवन करें। ये बहुत ही अच्छा है आईबीएस में, बशर्ते आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये डाइट फॉलो नहीं करनी है। अगर आपको स्पेसिफिक डाइट चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन का, आप उसमें बुक करके अपने बॉडी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक डाइट प्लान आप ले सकते हैं। और खान पान के अलावा ना आईबीएस का एक बहुत बड़ा कारण होता है आपका मेंटल हेल्थ। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हो, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो किसी भी चीज को लेके ना, तो यह डायरेक्टली आपके आईबीएस को ट्रिगर करेगा। तो आपको मेंटल पीस की बहुत जरूरत है, तो उसके लिए आप प्राणायाम करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप जनरल वॉक करिए। एटलीस्ट 20 मिनट्स का वॉक आप जरूर लीजिए रेगुलरली। एक अच्छे अमाउंट में पानी जरूर लीजिए क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आंतों के लिए। और फाइबर वाली डाइट तो बहुत जरूरी है, और जो मैंने अवॉइड करने को बोला वो अवॉइड करो और फिर देखो विद इन 15 डेज आपको किस तरह का रिजल्ट मिलता है। और आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह का आपको रिजल्ट मिला है। 80% तो लोग इसी से ठीक हो जाते हैं, तो आप भी अपना आईबीएस ठीक करें और उसको ईजिली आप मैनेज कर सकते हैं। आज के लिए तो केवल इतना ही। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। और चैनल पे नए हैं ना तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।